बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु हो जाए शुरू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो दोस्त अब आप पूछ रहे थे और मैंने भी कहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो मुझे एक तो बात भूल गई थी और अभी याद आया कि एक कमेंट भी देखा था कि दोस्त कह रहे थे कि ए कैटेगरी के लिए जो टेस्ट होता है वो उसके बारे में जो है बता दीजिए। तो पहली बात यह है कि टेस्ट मैंने दिया नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट दिया था, उनकी सिलेक्शन हुई थी HEC ए कैटेगरी के थ्रू, हमारी यूनिवर्सिटी में ही वो सिलेक्ट हुई थी वो स्टूडेंट। तो उनसे मैंने पूछा कि कैसे कि क्या टेस्ट होता है, तो उन्होंने कहा कि एक तो बुक होती है गेट की या हैट की, ठीक है, वो परचेज़ कर लें, उनसे तैयारी करें। उन्होंने भी उसी से ही तैयारी की थी और गालिबन कोई 70 एक मेरे ख्याल में नंबर आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो उनको मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए पेपर्स के, वो जो मतलब कि वो बुक के, तो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट जो है ले रखे हैं, मुझे भी इनकी समझ नहीं आ रही कि कैसे हैं, लेकिन अगर आपने टेस्ट देना है तो आप ज़्यादा इसके बारे में तगोदाव करेंगे। पहला मतलब कि जो होते हैं वर्बल एबिलिटी के नेम से होता है, मीन के एक सेंटेंस दिया होता है। सवाल इस तरह होता है कि नीलम इज़ द फेमस नावल बाय अशरफ ख्याल वाज ए डैश ही हेटेड द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। आगे मिसएंथ्रोप और इस तरह का जो है 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये इसको देख लीजिएगा कि वर्बल एबिलिटी जो है सेंटेंस कंप्लीशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये गूगल कर लीजिएगा या यूट्यूब पे कर लीजिएगा, तो मज़ीद वो वहाँ से आपको जो है मिल जाएंगे सवाल। तो मैं आपको हिंट देता जा रहा हूँ ताकि आपका माइंड जो है बन जाए पेपर देने का। वर्बल एबिलिटी एक क्वेश्चन का टाइप हो गया, मीन्स के इसमें कोई आएंगे, कोई 10 से क्वेश्चन आएंगे आई थिंक, ठीक है, 10 या जितने भी आए, लेकिन ये इतने आएंगे। उसके बाद एनालॉजीज़ या एनालॉगीज़ जो भी कह लें, ये आएंगी। इसके इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका नोट इंस्ट्रक्शन जो दी गई है या डायरेक्शंस, उसमें मैं पढ़ के बता रहा हूँ। 5 lettered pairs of words or phrases follow a related pair of words or phrase. Select the lettered pair the best expresses a relationship similar to that expressed in the single pair। ये आज तक मैंने कोई टेस्ट दिए थे, मुझे तो इनकी समझ नहीं आई थी, ये कहते सारे के सारे ही जैसे हैं। अब जो है पहला क्वेश्चन जो है सर्टेन स्टेज, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं ABCDE, उसमें एक है क्लॉथ शॉप, ये मतलब के 2 ऑप्शन है। कप टी, ये B ऑप्शन B। C जो है पेन होल्डर, और तीसरा जो है रिफ्लेक्टर स्टूडियो और मीटिंग चेयर। तो ये ऑप्शन दिए गए। ऐसा लगता है जैसे ये सारे ही हों, सिमिलर आपने वो करने हैं। मुझे तो सारे सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन जो इसमें इसका सही ऑप्शन मुझे लग रहा है वो निशान भी यहाँ पे लगाया हुआ है, रिफ्लेक्टर स्टूडियो। तो पता नहीं ये कैसे है, मुझे नहीं पता, ये आप फाइंड कीजिएगा कि एनालॉजीज़, ये ANALOGIES एनालॉगीज़ जो भी पढ़ लें, मुझे पता नहीं मैं सही जो है प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, ये आप कर लीजिएगा कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं यूट्यूब पे। ठीक हो गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद है रीडिंग कंप्रिहेंशन। एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आपने क्वेश्चन जो है वो आप करते हैं और उसके आंसर जो है आपने उसमें से फाइंड करने होते हैं, ठीक है। ये इस तरह का कुछ होता है, बड़ा सा एक पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ है, तो उसके बाद नीचे जो है वो किया हुआ है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है उन्हीं पैसेज में से होंगे। इस तरह का कुछ है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये सैम्पल दिए, मैं पहले कह रहा हूँ कि टेस्ट मैंने नहीं दिया, क्योंकि ये ना हो आप कहें कि भाई जो है ये दिया नहीं है, इसको कैसे पता। मैं आपको टेस्ट जो उन स्टूडेंट्स ने बताया है उसने, तो मैं उनकी ही जो है बता रहा हूँ जो उसने बताया था, ठीक है, उन्होंने बताया था या उसने जो भी है। क्वांटिटिव एबिलिटी, ठीक है, क्वांटिटिव कंपैरिजन, ये भी एक है। द फॉलोइंग आइटम्स कंपेयर टू क्वांटिटीज़, पता नहीं ये क्या कैसे हैं, मुझे इसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आई। आप क्वांटिटिव एबिलिटी, क्वांटिटिव कंपैरिजन, ये आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे भी अगर आप पेपर पढ़ भी लें, ये आपके पास बुक आ भी गई, तो ये आपको क्वेश्चन गूगल या यूट्यूब आपको लाजमी करना पड़ेगा कि क्वांटिटिव एबिलिटी ये क्या चीज़ है भाई, क्वांटिटिव कंपैरिजन ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वो फिर आपको एक लॉजिक बताएंगे, एक तरीका बताएंगे कि भाई कैसे सॉल्व करना होता है, तो उससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक डायग्राम सी बनी हुई है, तो उस हवाले से जो है वैसे ही वो जो है सॉल्व करते जाते हैं। पता नहीं कैसी जो है डायग्राम है, ये समझ नहीं आ रही कि कैसी क्या है, करेंगे आपको समझ लग जाएगी। मैथ के क्वेश्चंस भी होते हैं, कोई 5-7 जितने भी हैं, इसमें अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं और रेशो के भी क्वेश्चन हैं, तो इस तरह जो इसके भी होंगे, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉन मेडिकल का हो, मीन्स जो भी टेस्ट होता है उसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे भैया, ठीक है। वो जो स्टूडेंट हैं वो मेडिकल की स्टूडेंट हैं, तो उनसे मैंने पूछा ये तो आप मेडिकल में हैं, ये मैथ तो नहीं आती होगी मतलब उस पेपर में, नहीं, उन्होंने कहा मैथ भी थी।
तो आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि मैथ भी है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद है एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये भी है। ईच क्वेश्चन ऑफ द ग्रुप क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ए पैसेज, graph, table or set of conditions. In answering some of the question, it may be useful to draw a rough diagram for each question. Select the best answer choice given. एक पैसेज दिया गया है, उसमें से फिर आई थिंक आपने जो है नीचे क्वेश्चन, उसमें से पैसेज में से एक क्वेश्चन बना दिया गया है और उसके जो है ऑप्शन रखेंगे ABCD, और इस तरह जो है ये भी आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नीचे है जी, अच्छा, यूपर वाला एनालिटिकल एबिलिटी जो था वो उसमें क्वेश्चन दिए गए थे। नीचे वाला जो ये था एनालिटिकल एबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग है। आप गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे हाउ टू सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब नीचे जो है वो है एनालिटिकल एबिलिटी में एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये भी एक पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ को पता नहीं जो है आगे पीछे करके करना होता है, इस तरह जो है वो आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग और है, आप सर्च करेंगे हाउ टू सॉल्व एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। और ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल एबिलिटी जो है, एक जो है लॉजिकल रीजनिंग, एक लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एक हो गया एनालिटिकल रीजनिंग, ये दो हो गए। अब ऊपर मैं आपको दोबारा जो है बताता जाता हूँ, ये दो तो आपको पता चलेगा, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। और जो है वर्बल एबिलिटी में जो है क्वेश्चन आएंगे सेंटेंस कंप्लीशन, तो आपने ये देखना है कि सेंटेंस कंप्लीशन कैसे करते हैं वर्बल एबिलिटी के साथ, या वर्बल एबिलिटी ऊपर लिख दीजिएगा सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। इसके बाद एंटोनिम्स, ये भी आ जाएंगे। एंटोनिम्स जो है अल्फाज मुतजाद समझ लें या जो भी है, ठीक है, ये भी होंगे एंटोनिम्स। ये मैं शायद भूल गया हूँ अभी पहले बताना। तो एक्सेसिव मीन्स के एक वर्ड है एक्सेसिव, इसका एंटोनिम्स जो होगा एक्सेप्टेबल, स्कैर्स जो भी पढ़ लें, अनअचीवेबल, अबंडेंट, स्टोरेज, तो इनमें से जो है ये इसका जो है स्कैर्स है, SCARC, ठीक है, दूसरा ऑप्शन एक्सेसिव का। अब पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, कोई समझ नहीं है कि ये इतने एक वर्ड के 15 जो है लफ्ज़ के मतलब होते हैं, जैसे वो PK में कहता है मतबल, तो ये वही जो है इतने मतलब हैं उसके, ठीक है। तो उसके बाद एनालॉजीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। उसके बाद अब एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, वो एनालिटिकल जो भी था मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, वो। और उसके बाद हो गया जी सेंटेंस कंप्लीशन, एंटोनिम्स, और हो गया इसके बाद और जो है एनालॉजीज़, ठीक हो गया। एनालॉजीज़ जो भी है पढ़ ले, जो भी है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है, बस यही है। इसके अलावा हाँ, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी है। तो ये थे क्वेश्चन, इस हिसाब से आपने जो है गूगल कर लिया, ये जो मैंने कहे हैं ना, ये नोट करके आप गूगल कर लें, ठीक है, या यूट्यूब पे कर लें कि वीडियो कैसे होती है। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, एंटोनिम्स, और उसके बाद जो हो गया पहले जो बताया था आपको, वो मुझे दोबारा जो है भूल जाते हैं कि कौन कौन से मैंने बताया था, क्योंकि टेस्ट दिया जो नहीं है, जब दिया होता है फिर तो एक एक चीज़ बंदे को याद होती है। होप सो ये चीज़ें आपके लिए, आपको आप माइंड बन गया होगा, माइंड सेटअप। 8 मिनट की वीडियो है, इसमें से 4-5 मिनट आप काम के आपके निकाल लें, इसमें जो भी लगते हैं आपको, तो वो फिर आप जो है सर्च कीजिए यूट्यूब पे, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे उस हवाले से। बहुत से लड़कों ने बनाए होंगे, मैंने तो सर्च भी नहीं किया, लेकिन बनाए हुए ज़रूर होते हैं, वो आप सर्च कीजिए, वहाँ से आपको आइडिया होगा। चाहे आप बुक भी ख़रीद लेना, तब भी आप जो है आप ये लाजमी चीज़ें गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च लाजमी करेंगे, वो एक तरीका बता देते हैं, मेथड, कि इस तरह आपने फाइंड करने हैं क्वेश्चन पैराग्राफ में से, या इस तरह आपने सॉल्व करने हैं। लॉजिक एक बता देते हैं आपको, वो लॉजिक आपको जो है सीखनी है, उसको उसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करना है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।